और दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इंडोनेशिया तथा इराक के इंडोनेशिया तथा इराक ने ओपेक की सदस्यता का त्याग कब किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडोनेशिया 2008 ईस्वी में और इराक ने 2009 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता का त्याग किया था। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश ओपेक के सदस्य हैं? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एवं इक्वाडोर, ये दो ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण अमेरिका के ओपेक के सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन का अंतिम संस्थापक सदस्य कौन सा राष्ट्र है? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान दोस्तों जो है संघाई सहयोग संगठन का अंतिम संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा इसे 7 जून 2002 को प्राप्त हुआ। यानी संघाई सहयोग संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा 7 जून 2002 को प्राप्त हुआ। ब्रिक्स के किस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो दूसरे सम्मेलन 2010 ब्राज़ील में। यानी ब्रिक्स के दूसरे सम्मेलन जो कि 2010 में ब्राज़ील में संपन्न हुआ, उसी समय दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया। संसार का वह कौन सा संगठन है जो विश्व की लगभग 40% आबादी, 26% विभाग एवं 28% जीडीपी को धारित करता है? तो ब्रिक्स है। वह संगठन क्या है? ब्रिक्स है। विश्व बैंक समूह के किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है? तो ICSID संस्था का भारत समूह नहीं है। विश्व बैंक के ICSID संस्था का भारत सदस्य नहीं है। नोट देखिए, IMF का प्रमुख प्रबंधक निदेशक किसी यूरोपीय को ही बनाया जाता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IMF का प्रमुख प्रबंधक निदेशक किसी यूरोपीय को ही बनाया जाता है। विश्व बैंक का तात्पर्य IBRD-MIDS है। यानी विश्व बैंक का तात्पर्य क्या है? IBRD-MIDS है। इसका अध्यक्ष पद किसी अमेरिकी के लिए ही सुरक्षित रहता है। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष भी परंपरा से कोई जापानी ही नियुक्त होता है। IDS है, इसका अध्यक्ष पद किसी अमेरिका के लिए ही सुरक्षित रहता है। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष भी परंपरा से कोई जापानी ही नियुक्त होता है। ये 2 बार मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखिए। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ स्थापित किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ढाका, बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र स्थित है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। यानी सार्क कृषि केंद्र ढाका, बांग्लादेश में स्थापित है और सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी जो है देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? श्रीमती BS रमा देवी। श्रीमती BS रमा देवी भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये कार्यवाहक थी। क्या थी? कार्यवाहक थी। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91 संविधान संशोधन के अनुसार 91 संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 120 ये 2 है। अनुच्छेद 120 2 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, 2003 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 221A संविधान में जोड़ा गया है। 99वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य किसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत
बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य अंतर्गत, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत प्राप्त लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य ध्यान दीजिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य, यहाँ पे मिस्टेक है, अनुच्छेद 370, ये क्वेश्चन गलत मान लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्च किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्च किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने में अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को। प्रश्न ये भी उठता है कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को कब आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति के समय। किस अंग्रेज अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में अकेली पुरुष थी? हीरोज। ये बात किसने कही थी? हीरोज ने कहा था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। कोची। कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध कब लड़ा गया था और किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1749-54 पांडिचेरी की संधि द्वारा। कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध यानी 1749-54 में लड़ा गया था और ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।